करना चाहिए होता है इस तरह का अनवीडियो। हेलो डियर फ्रेंड, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना चाहिए होता है इस तरह का अनवीडियो हम डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक, ठीक है। तो पिछले लेक्चर हमने AP, GP और HP का फॉर्मूला पढ़े थे। आज हम उस पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम पूछेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे। जैसे मेरा पहला सवाल दे दिया है, SN बराबर दे दिया आपको 5n² + 3n, ठीक है। तो AP ज्ञात करें। AP ज्ञात कैसे ना, मतलब क्या होता है n पदों का योग, पहला पद का योग, n की जगह 1 देंगे तो पहले पदों का योग, अगर n की जगह 2 देंगे तो पहला से लेकर 2 दो पदों का योग, n की जगह 3 देंगे तो 1 से लेकर 3 पदों तक का योग, पहला से लेकर तीसरा पदों तक का योग दे दिया, ठीक है। तो चूंकि SN का मतलब क्या होता है, पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद डॉट डॉट an-1वां पद प्लस an वां पद, n की जगह जितना दे लास्ट पद तक, n की जगह 5 दे तो 5वां पद तक, ठीक है। SN का मतलब तो ये होता है। और n की जगह 1 कम दे, मतलब n का n-1, जहाँ n पदों का योग था तो n पद तक ले लिए, n-1 देंगे तो n-1 तक लेना, ठीक। जैसे n की जगह 5 दे तो 5 पदों के n-1, 5 में से 1 जाएगा तो 4 पद तक लेना, एक कम पद लेना, मतलब 5वां पद नहीं लेना। तो यहाँ n-1 मतलब पहला पद से लेके n-1वां पद तक, दूसरा पद प्लस तीसरा पद डॉट n-1वें पद तक लेना है, nवां पद तो लेना नहीं है, n-1वां पद तक, ठीक है। हम क्या करते, घटा देते हैं, घटाने पर क्या हो जाएगा, SN-SN-1 क्या, A1 में से 1 चल जाएगा, A2 में से A2, A3 में से A3, AN में से AN चल जाएगा, लास्ट में बचेगा क्या, AN मेरा बच जाएगा। AN में से तो कुछ घटने वाला है नहीं, AN या यो कह दें AN बराबर SN-SN-1 हो गया। AN या TN मतलब n में पद या n में पद क्या, AN या TN द्वारा स्वीकृत किया जाता है, AN या TN द्वारा स्वीकृत किया जाता है। तो AN का मान निकल गया SN-SN-1। अब AN बराबर हो जाएगा SN का फॉर्मूला क्या है, 5n², n रहेगा तो 5n² + 3n, हम माइनस SN-1, n की जगह n-1 देंगे तो 5n-1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू n-1, ये क्या निकल गया, AN का मान। तो इसको हम बोल सकते हैं 5n² + 3n, हम माइनस क्या होगा, a-b का होल स्क्वायर, तो a² - 2ab + b², ये हो जाएगा 5 इंटू n² माइनस 2n प्लस 1 प्लस 3 से गुना करने क्या होगा 3n और माइनस 3, ठीक। ये मेरा निकल गया AN। फिर AN बराबर चलेंगे तो AN बराबर हो जाएगा 5n², ये रहेगा 5n² प्लस 3n माइनस, अब क्या हो जाएगा 5 से n² गुणा 5n², माइनस गुना है तो माइनस 5n² हो जाएगा। अब 5 इंटू 2n क्या, -10n हो जाएगा, -10n इंटू माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 10n, ठीक है। अब 5 इंटू 1 5 होगा, माइनस लगाएंगे -5 हो जाएगा, ठीक। और 3 को माइनस से गुना करें तो -3n हो जाएगा, अब माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस 3 हो जाएगा, 3 बराबर निकल जाएगा, AN बराबर निकल गया, ठीक है। AN बराबर ये निकला, AN ये क्या 5n² खत्म, यहाँ 3n है, ठीक है। तो 3n और 3n दोनों खत्म, तो बच क्या जाता है 10n, तो AN बराबर हो जाता है 10n, और यहाँ +3 है, यहाँ -5 है, 3 में से 5 जाएगा तो -2, तो ये AP का nवां पद का सूत्र निकल गया क्या, AN बराबर 10n - 2। अब n की जगह 1 2 3 दे दे, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद निकलते चलेगा। अब पहला पद के लिए n बराबर 1, ये 1 बराबर होगा 10 इंटू 1 और -2 मतलब 10 और -2 का मतलब 8, ये 2 बराबर होगा 10 इंटू 2 और -2, 20 और -2 मतलब 80, ये 3 बराबर 10 इंटू 3 और -2 मतलब 30 - 2, ये क्या हो जाएगा 30 - 28, ये 4 बराबर 10 इंटू 4 और -2
40 है -2 बराबर 38, ठीक है। तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी बराबर पहला पद है 8, दूसरा पद 18, तीसरा पद 28, चौथा पद 38 डॉट ये मेरा ए पी निकल गया, ठीक है। इसलिए को बोला था निकालने के लिए एस एन का फॉर्मूला दे गया था, ठीक है। नेक्स्ट मेरा सवाल है नेक्स्ट मेरा सवाल है ये कि बोला जल्दी 54 + 51 + 45 डॉट डॉट का कितने पद लिया जाए, कितने पद लिया जाए कि इसका योग क्या एस एन बराबर योग बराबर 513, ठीक है। 513 होगा तो हम क्या किए, एन पद दिया क्या है, 5 योग दे दिया इतना, तो हमको तो पता नहीं कितना पद है, और ए पी आपको दे दिया है। यहाँ सबसे पहले देखेंगे ए पी का पहला पद क्या है 54 है, और कॉमन दूसरा पद ऐसे बढ़ते चलता है, और कॉमन डिफरेंस क्या है 2 - 2 है, तो दूसरा पद 51 में से 54 जाएगा तो -3 दे दिया। माना कि n पदों का योग 513 है, ठीक है। तो योग मतलब एस एन का मान दे दिया, ठीक है। एस एन बराबर 50, तो एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एन पद रहेगा तो n/2 × 2a प्लस n - 1 × d होता है। तो एस एन का मान आपको कितना दे दिया 530 बराबर हो जाएगा n/2, n तो हमको पता ही नहीं, n को हमको ज्ञात करना है, n × 2a, एक जगह 54, तो 2a मतलब क्या ना 54 × 2 क्या हो जाएगा 108 प्लस n तो हमको पता नहीं n - 1 × d का मान है -3, ठीक है। इसको करते हैं हम 500, ये क्या है दो नीचा में दो क्या नीचा में भाग में के रूप में है, क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1026 बराबर होगा n इंटू, अब यहाँ 108 -3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा -3n, और माइनस को गुना करेंगे +3 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 1026 बराबर हो जाएगा n इंटू 108 + 3 111 और -3n, तो इसको हम गुना करेंगे क्या जाएगा 111n -3n² और 1026, ठीक है। या इसको इस साइड ले आते हैं, ये माइनस में आती क्या 3n² -11n प्लस 1026 बराबर 0, ठीक। और देखते हैं 3 से भाग लग रहा है क्या, 3 से भाग दे दिया n², इसको 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3 3 9 9 7, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 से इसको भाग देंगे तो 3 4 2 बराबर 0, ठीक। और इसको लिख सकते हैं इतना n है, ठीक है। n² -18n -19n प्लस 3 4 2 बराबर 0, इसको गुना किया उतना ही होगा, ठीक है। क्या करेंगे n इसमें से पहला दो पदों में से n को मना जाए तो n - 18 बन जाएगा, और फिर इसमें -n को मान लेते हैं तो ये हो जाएगा n - 18, यहाँ -n नहीं होगा, यहाँ -19 को माना जाए तो n - 18 बराबर 0, तो n - 18 को माना जाएगा, तो n - 18 अगर हमको मान लेते हैं तो यहाँ होता है n, यहाँ बचेगा n -90 बराबर 0। तो या तो क्या होगा, तो संख्याओं का गुणनफल जो 0 को होता है, या तो पहला 0 होता है या दूसरा 0 होता है या दोनों 0 होता है।
कोई एक ही जीरो होगा यहाँ। जब n-18 बराबर 0, n बराबर निकल गया 18। जब n-19 बराबर 0, तो n बराबर निकल गया 19। अब आप कह सकते हैं कि यहाँ दो आंसर कैसे हो, तो दो आंसर के लिए हम देखते हैं आगे क्या होता है। चूंकि यहाँ आपको दिया गया 44, 51, 48 डॉट डॉट इस तरह का एपी था, ठीक है। अब ये 18 निकालते हैं। 18 मतलब कितना, A1 प्लस 70D। 70 A1 का मान था 54 प्लस 70D इतना इंटू dt का मान -3 था, इसका मान हो गया 54। क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा, तो मतलब 3 निकल जाएगा, मतलब पॉजिटिव है। अगर 19 का मान निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा A1 प्लस 18D। 18 A1 का मान था 54 प्लस 18 इंटू -3, इसका मान तो हो गया 54 और -54 बराबर 0। A19 का मान 0 है, इसका मतलब किसकी क्या होता है 18 पदों का योग जो ले लेते हैं उसमें अगर 0 जोड़ दिया या घटा दिया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब 18 पदों का योग भी उतना ही होगा जितना, ठीक है, जितना 19 पद होगा। चूंकि 19 पद क्या है मेरा A19 0 है, तो 0 को जोड़ दे तो भी उतना ही होगा क्या, इसलिए दो आंसर निकला। n का मान 18 या 19, ठीक है। चूंकि लास्ट पद क्या है 19वां पद मेरा 0 है, तो उसको जोड़ दे या घटा दे कुछ नहीं इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 18 पदों का योग भी 513 होता है और 19 पदों का योग भी 513 होता है, ठीक। इसमें आप n का दोनों मान रख सकते हैं, 18 और 19 दोनों रख सकते हैं। नेक्स्ट मेरा सवाल है समांतर श्रेणी दे दिया एक को समांतर श्रेणी है इतना इतना और क्या है 36 डॉट का महत्तम योगफल कब निकलेगा। जब पॉजिटिव को जोड़, अगर ये क्या है मेरा घटते क्रम में जा रहा है, मतलब कहीं कहीं इसका मान जो होता है सीरीज क्या नेगेटिव चल जाएगा। आगे हर एक टर्म में क्या होता है 2 घटते चलता है, तो कहीं n पद पर जाएगा, कहीं ना कहीं होगा ऐसा कि ये निगेटिव टर्म आने लगेगा। निगेटिव अगर इसका महत्तम योगफल ज्ञात करना है तो इसका क्या होगा पॉजिटिव टर्म का जोड़ना पड़ेगा। निगेटिव टर्म को जोड़ना क्या होगा उसका घटते चलेगा, मतलब उसका मान ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो हमको पॉजिटिव जितना भी इसमें पॉजिटिव टर्म है ऑल को जोड़ेंगे, पॉजिटिव जितना 0 से बड़ा या 0 के बराबर तक जोड़ लेंगे तो यह मैक्सिमम देगा, ठीक है। तो हमको तो पता नहीं है कि कमा पद तक यह पॉजिटिव है, तो हम माना कि 0 तक जोड़ना है, निगेटिव को नहीं जोड़ना है, ठीक। माना कि पहला ऋणात्मक पद Tn है, ठीक है। पहला ऋणात्मक पद Tn है, मतलब Tn जो होगा लेस देन 0 से होगा, 0 से छोटा होगा तब तो ऋणात्मक पद है। Tn बराबर फॉर्मूला है A1 प्लस n-1 इंटू डी लेस देन 0। तो पहला पद है 40 प्लस n तो हमको पता ही नहीं n-1 इंटू डी का मान क्या है -2 लेस देन 0। 40 या 2 से गुना करें तो 2n प्लस 2 लेस देन 0 क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो 42 -2n लेस देन 0, 42 लेस देन 2n उधर जाएगा 2n, ठीक है। 2 से भाग देते हैं यहाँ, 2 से भाग देते हैं यहाँ क्या 2 से इधर भी 2 से इधर भी, तो ये हो जाएगा 21 लेस देन n ग्रेटर देन n। यहाँ क्या हो 0 इधर ग्रेटर देन, तो n का मान जो हो गया अगर 21 से अधिक लेते हैं तो उसका मान क्या होगा ऋणात्मक का, मतलब 21 तक 0 होगा या पॉजिटिव होगा। 21 से अधिक जाएंगे मतलब 22 23 जाएंगे तो मेरा एपी का n पद मतलब A22 मेरा निगेटिव होगा। n का मान 21 से अधिक जाने पर वो ऋणात्मक होता है, मतलब n21 तक 0 है या पॉजिटिव है, तब Sn मैक्सिमम बराबर
n21 तक लेना पड़ेगा। एस एन मैक्सिमम या योग मैक्सिमम होने के लिए योग फल महत्तम के लिए n बराबर 21 तक लेंगे। उसके n 21 से अधिक जाने के बाद ऋणात्मक होगा 22 23 लेने के बाद होता है n वापस निगेटिव होता है। निगेटिव को छोड़ के जीरो या पॉजिटिव टर्म को जोड़ लेना महत्तम योगफल के लिए। तो एस 21 बराबर क्या होगा 21/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह 21 देंगे, यहाँ 21/2 इंटू 2a मतलब क्या है 14 है 40 हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 21 में से 1 जाएगा, यानी जगह 21 माइनस 1 इंटू डी का मान है -2। ठीक है, यह हो जाएगा 21/2 इंटू ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 21 में से 1 जाएगा 20 इंटू -2 क्या हो जाएगा ये। इसका मतलब हो गया 21/2 इंटू 40, ये हो गया 20, ये हो गया 420। ठीक है, एस एन मैक्सिमम का मान निकल गया कितना 420। ठीक है, ये हो गया एस एन मैक्सिमम का मान। ठीक, नेक्स्ट मेरा सवाल है किसी एपी के 10 पदों का ही इसे दे दिया है इसमें। किसी एपी के क्या है 10 पदों, प्रथम 10 पदों का योगफल एस 10 बराबर दे दिया 140 एंड एस कितना का मान दे दिया एस 16 पदों का योग दे दिया है कितना 320। तो n पदों का n पदों का योग ज्ञात करना। ठीक है, क्योंकि एस 10 का मतलब क्या होता है n/2, क्योंकि एस n बराबर फॉर्मूला होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एस 10 बराबर क्या होगा एस 10 बराबर 10/2 इंटू 2a प्लस n की जगह क्या 10 देंगे, 10 में सुन जाएगा 9 इंटू डी बराबर दे दिया 140। ठीक है, ये 0 0 खत्म हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर 28 क्वेश्चन फर्स्ट। और फिर एस 16 बराबर क्या है एस 16/2 इंटू 2a प्लस 16 में से 1 जाएगा 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 320। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, और ये 2 गुना हो जाएगा तो 2a प्लस 15 डी बराबर निकल जाएगा 40। क्वेश्चन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट से ये निकला, सेकंड से ये निकला। अब हम क्या करेंगे सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट करने पर सेकंड माइनस फर्स्ट क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2a में से 2a खत्म हो जाएगा, या लिख देते हैं 2a में से 2a क्या होता है लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में से राइट साइड को राइट साइड में से घटाते हैं, तो 2a में से 2a जगह तो खत्म, बच जाएगा 15 में से 9 जगह तो 6d। ये हो जाएगा मेरा 6d बराबर क्या होगा 40 में से 28 जगह तो 12 हो जाएगा। यहाँ से मेरा कट के निकल जाएगा d बराबर 2 और d का मान यहाँ किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। और नाउ इक्वेशन फर्स्ट एक से क्या हो जाएगा 2a प्लस 9 इंटू डी का मान है 2 बराबर 28, तो 2a बराबर हो जाएगा 28 और में से 18 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 10, ये बराबर निकल जाएगा 5। ठीक है, अब एस एन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो n/2 2
टू, ए का मान निकला है 5, 2 का मान निकलता है 10, अब प्लस n-1 इंटू डी, डी का मान कितना निकला है 2 निकला है, बराबर हो जाएगा n/2। ठीक है, ये हो जाएगा 10, अब प्लस ये 2 से गुना करेंगे 2n -2। ठीक है, एस एन बराबर हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा तो 8 प्लस 2n। ठीक है, अब 2 से क्या होगा, यहाँ बराबर लिख देंगे n इंटू 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 4 प्लस n, अब यहाँ 2 रहता है तो ये खत्म, मतलब n इंटू 4 प्लस n। ठीक है, ऐसा बराबर ये निकला। इसको और आगे चल जाते हैं, यहाँ क्या होगा, ऐसा बराबर निकला है आपको n इंटू 4 प्लस n, इसी को कर सकते हैं n से n को गुणा करके n² प्लस 4n। ठीक है, तो ऐसा बराबर फॉर्मूला निकल गया n² प्लस 4। ठीक है, तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू जी।